नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु है 17,28,000। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 और द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। जैसे जैसे पाप बढ़ने लगता है वैसे वैसे उस युग की आयु कम होती रहती है। जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई तो उसी दिन द्वापर युग का अंत भी हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि वर्तमान में कलयुग का 5,122वां वर्ष चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कलयुग के अंत की शेष आयु 4,26,878 वर्ष बाकी है। हमारे पुराणों में ये निश्चित है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और साथ ही नए युग का आरंभ कैसे होगा। हमारे पुराणों में वे सब लक्षण भी बताए गए हैं जो कि कलयुग के अंत का संकेत देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वह धर्म पर हावी हो जाएगा। अधर्म और पाप करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। हर जगह चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे पाप बढ़ने लगेंगे। मनुष्य इतना हिंसक हो जाएगा कि एक दूसरे की हत्या करने लगेगा। जिनके पास धन होगा वही व्यक्ति शासन करेगा, वही बलवान होगा। मनुष्य दिन रात केवल धन प्राप्त करने के बारे में सोचते रहेगा, जो अभी की स्थिति में दिखने भी लगा है। स्त्रियां और पुरुष अपने धर्म का पालन करना छोड़ देंगे। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही बच्चे को जन्म दे देंगी और मनुष्य की लंबाई 4 से 5 फीट रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग जमीन में गड्ढे खोदकर रहना शुरू कर देंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। धरती का उपजाऊपन 5 से 7 फीट धरती के अंदर चले जाएगा। अन्न की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग भूख से दम तोड़ने लगेंगे। गाय व भैंस बकरी की तरह छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे। गंगा सहित सभी नदियां सूख जाएंगी। पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। जब धरती पर केवल अधर्म रह जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आएंगे और सभी पापियों का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। धरती से कलयुग का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक वर्षा करेगी, जिससे संपूर्ण धरती जल से भर जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और पृथ्वी के जल स्तर को कम कर देंगे, जिसके बाद फिर से पृथ्वी एक बार पहले जैसी हो जाएगी। फिर एक नया युग आरंभ होगा जिसे सतयुग कहा जाएगा, जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेगा। इस बार अधर्म नहीं, सिर्फ धर्म श्रेष्ठ होगा। चारों तरफ धर्म की बात होगी। वेद पुराणों को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, इसे हम अपनी इच्छा से नहीं टाल सकते, लेकिन हम इसका प्रभाव तो जरूर कम कर सकते हैं। जो लक्षण हमारे पुराणों में बताए गए हैं, कुछ लक्षण वर्तमान समय में देखे जा सकते हैं। हम आज के एजुकेशन सिस्टम में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वेदों और पुराणों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। संस्कृत भाषा एक समय पर बस एक नाम बनकर रह जाएगी। हमारी प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है और बदले में हम उसी प्रकृति को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं।
दिन प्रतिदिन जो आपदाएं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वो प्रतिदिन प्रति क्षण हमें कलयुग के अंत का संकेत दे रही हैं। अभी इस अंत के आने में बहुत समय है, लेकिन एक आरंभ के आने के लिए तो अंत का जाना निश्चित है। इसलिए बस एक बात जान लो, कल्कि देवता के द्वारा कलयुग का अंत निश्चित है। वीडियो में बताई गई जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।